जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे 1 से 7 अगस्त का रोजगार निर्माण। इसकी महत्वपूर्ण खबरें क्या हैं, इसके टॉपिक हम देख लेते हैं। पहला है वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन, जो कि उज्जैन में संपन्न हुआ। इसका नाम दिया गया था रोमांटिक, तो इसके बारे में जानकारी देखेंगे। दूसरा, मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल। तीसरा, मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 कटनी में संपन्न हुआ, इसकी जानकारी देखेंगे। चौथा है आयुष्मान भारत योजना क्या है। पांचवा, विद्यार्थियों के लिए आधार अब स्कूल के द्वार अभियान क्या है आखिर यह। छठवा है रण संवाद। सातवां है रेयर अर्थ एलिमेंट्स मध्य प्रदेश के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। आठवां है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके बारे में जानकारी देखेंगे। अगला है ईट राइट इंडिया मिशन, इसकी जानकारी देखेंगे। 10वां है इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का मॉडल जारी किया है, इसके बारे में जानकारी देखेंगे। 11वां है खेल। 12वां विविध, तथा आखिर में हम इसके महत्वपूर्ण एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आइए तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसरो द्वारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कितने मॉड्यूल भेजे जाएंगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, जिसका उत्तर आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। तो फर्स्ट टॉपिक है वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन। इसका नाम दिया गया है रोमांटिक, अर्थात ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव। यह उज्जैन में 27 अगस्त 2025 को आयोजित हुआ 9:30 से 5 बजे के मध्य। यह दूसरा सम्मेलन है इस प्रकार का। पहला सम्मेलन हुआ था अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में। इसके प्रमुख उद्देश्य देखें तो आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, व सतत पर्यटन करना, औद्योगिक व नवाचार, स्वास्थ्य एवं कल्याण, आध्यात्मिक विरासत संरक्षण। छठवां है आर्थिक विकास। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखें तो वो है मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल। तो इसका उद्देश्य होता है मजदूर वर्ग को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। इसका प्रथम बार गठन हुआ था 14 नवंबर 1987 को, जो कि राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 की धारा 4 एवं सहपठित नियम 5 के अंतर्गत किया गया था। याद रखने वाली बात यह है कि इसका पुनः गठन वर्तमान में 5 जुलाई 2030 को किया गया। इसका संचालक मंडल का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। तो पुनर्गठन की डेट आप याद रखेंगे 5 जुलाई 2023। अगला टॉपिक देखें तो वो है मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0, जो कि 23 अगस्त 2025 को कटनी में संपन्न हुआ था। इसकी थीम है सर्कुलर माइनिंग फ्यूचर प्रूफिंग रिसोर्सेज, अर्थात सतत एवं जिम्मेदार खनन का भविष्य। इसका आयोजन मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत खनिज संसाधन विभाग द्वारा किया गया था। पहला माइनिंग कॉन्क्लेव जो है वो भोपाल में संपन्न हुआ था 18 अक्टूबर 2024 को। विशेष तथ्य देखें तो सरकार को 8 माइनिंग कंपनियों द्वारा 56,414 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। अगली देखें तो आयुष्मान भारत योजना, जिसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 को। इसका उद्देश्य देखें तो देश के गरीब और वंचित परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवर देना, गरीबों को महंगे अस्पताल खर्च से सुरक्षा देना और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना। इसका लक्ष्य है गरीब परिवारों को 5 लाख तक का वार्षिक मेडिकल कवर देना। यह सभी सरकारी एवं पंजीकृत निजी अस्पतालों में लागू है। अगली है विद्यार्थियों के लिए आधार अब स्कूल के द्वार अभियान, मध्य प्रदेश। तो इसकी शुरुआत हुई 18 अगस्त 2025 को। स्थान मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल रहेंगे। इसका लक्ष्य है 5 से 17 साल के बच्चों के आधार कार्ड बनाना और बायोमेट्रिक अपडेट करना। अभियान का उद्देश्य देखें तो बच्चों के आधार में उंगलियों के निशान, आइरिस और तस्वीर अपडेट करना, नाम सुधार और मोबाइल नंबर अपडेट करना, बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आधार उपलब्ध कराना। यह कैसे होगा तो स्कूलों में आधार शिविर आयोजित किए जाएंगे। UIDAI और राज्य शिक्षा केंद्र की सहायता से संचालित करेगा इसे। नेक्स्ट है त्रिसेवा सम्मेलन रण संवाद। यह जो है आर्मी वॉर कॉलेज, अंबेडकर नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था।
जो कि 26 से 27 अगस्त 2025 के मध्य आयोजित हुआ, जिसका प्रमुख उद्देश्य है भविष्य की युद्ध रणनीतियों, प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण में सुधार एवं केंद्रित त्रिसेवा संवाद। यह जो है ये तीनों सेनाओं अर्थात थल सेना, नौसेना, वायुसेना के अधिकारी इसमें शामिल हुए थे, जिसमें मुख्य अतिथि थे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह तथा मुख्य वक्ता थे रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान। अगला देखें तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में प्राप्त हुआ रेयर अर्थ एलिमेंट्स REE का भंडार। रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो यह रेयर अर्थ एलिमेंट्स पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले 17 रासायनिक तत्वों का समूह होता है। इसमें 15 लैंथेनाइट्स प्लस स्कैंडियम प्लस यूट्रियम शामिल हैं। ये दुर्लभ नाम से जाने जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये काफी मात्रा में उपलब्ध होते हैं, बस एक जगह केंद्रित नहीं रहते, इसलिए इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड इनका खनन एवं प्रसंस्करण करती है। अर्थ एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं इसकी सूची आपको यह दी गई है, जिसे आप देख सकते हैं। इसके प्रमुख उपयोग देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर चिप्स आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मैग्नेट्स देखें तो नियोडाइमियम मैग्नेट्स आदि बनाने में। नवीकरणीय ऊर्जा में भी इसका उपयोग है, विंड टरबाइन, इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी आदि में। डिफेंस में देखें तो रडार, मिसाइल, जेलर, लेज़र आदि इसी संबंधित हैं। ग्लास एवं सिरेमिक देखें तो कलरिंग, UV फिल्टर आदि में इसका प्रयोग होता है। मेडिकल देखें तो MRI मशीन, कैंसर ट्रीटमेंट आदि में इसका प्रयोग होता है। सबसे ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं वो चाइना में पाए जाते हैं। अन्य देश में देखें तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, ब्राजील एवं भारत है। और मध्य प्रदेश में रेयर अर्थ एलिमेंट्स मध्य प्रदेश को छतरपुर, बालाघाट, मंडला जिले में रेयर अर्थ मिनरल्स के रूप में महत्वपूर्ण पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं अगला महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसका परिचय देखें तो भारत की तीसरी शिक्षा नीति है यह। पहली जो है वो 1968 में आई थी, दूसरी 1986 में, जिसका संशोधन किया गया था 1992 में। नई शिक्षा नीति जो है वह लागू की गई 29 जुलाई 2020 को। इसका उद्देश्य देखें तो शिक्षा को आधुनिक, कौशल आधारित, समावेशी और बहुभाषी बनाकर शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन लाना। इसके मुख्य उद्देश्य देखें तो सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, शिक्षा को रोजगार उन्मुख और व्यवहारिक बनाना, भारतीय संस्कृति, मूल्य और परंपरा का संरक्षण, टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना। स्कूली शिक्षा में बदलाव देखें तो नई संरचना के अनुसार 10+2 की जगह 5+3+3+4 संरचना को अपनाया गया है, जिसमें पहला है फाउंडेशनल अर्थात 5 वर्ष के लिए। इसमें सम्मिलित है आंगनबाड़ी प्लस कक्षा 1 से 2 तक की कक्षाएं। इसमें खेल गतिविधियां आधारित शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। दूसरा है प्रीपैरेटरी, या 3 वर्ष के लिए रहेगी, कक्षा 3 से 5 तक का, जिसमें भाषा, गणित, विज्ञान की नींव पर ध्यान दिया जाएगा। थर्ड है मिडल, जो कि 3 वर्ष के लिए रहेगी, कक्षा 6 से 8 तक। प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा और व्यावसायिक स्किल पर ध्यान दिया जाएगा। अगली है सेकेंडरी, जो कि 4 वर्ष के लिए रहेगी, कक्षा 9 से 12 तक, जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी और बोर्ड परीक्षा सरल बनाने के लिए इस पर ध्यान दिया जाएगा। उच्च शिक्षा में बदलाव देखें तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% करने का लक्ष्य है 2035 तक। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, छात्र एक साथ अलग अलग विषय पढ़ सकते हैं। 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है यह, जिसमें प्रथम साल में सर्टिफिकेट दिया जाता है, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा, तीसरे साल के बाद बैचलर डिग्री और 4 साल में रिसर्च के साथ बैचलर डिग्री मिलती है। महत्वाकांक्षी लक्ष्य देखें इसका तो 2030 तक प्री स्कूल से लेकर माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल किया जाए। अन्य प्रावधान में देखें तो डिजिटल लर्निंग अर्थात ऑनलाइन क्लासेस, वर्चुअल लैब आधारित शिक्षा होगी। भाषा नीति जो है 3 भाषा सूत्री मातृभाषा में रहेगी, क्षेत्रीय भाषा पर जोर दिया जाएगा। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखें तो यह है ईट राइट मिशन। तो इसके बारे में परिचय देखें तो इसकी शुरुआत हुई थी जुलाई 2018 को।
जो कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा की गई थी, जिसका नारा है ईट राइट स्टे हेल्थी, सही खाओ स्वस्थ रहो, जिसका उद्देश्य है भारत को सेफ, हेल्थी, सस्टेनेबल फूड प्रैक्टिसेस की ओर ले जाना। मिशन के 3 स्तंभ हैं। पहला है सेफ फूड अर्थात सुरक्षित भोजन, मिलावट रहित और स्वच्छ भोजन सभी को उपलब्ध कराना। दूसरा है हेल्थी डाइट, स्वस्थ भोजन अर्थात नमक, चीनी और वसा का सीमित भोजन उपलब्ध कराना। तीसरा है सस्टेनेबल डाइट अर्थात टिकाऊ भोजन, स्थानीय, मौसमी और पर्यावरण हितैषी आहार होना चाहिए। अगला है वर्तमान की नई पहल 2024 से 2025 के लिए। तो इसमें कुछ अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें पहला है मोटापा रोको अभियान, स्टॉप ओबेसिटी, जो कि 7 जून 2025 से स्टार्ट किया गया। अगला है माइक्रो प्लास्टिक अनुसंधान पहल, जो कि 2024 में स्टार्ट हो गया था। आगे देखें तो मध्य प्रदेश से जुड़ाव देखें तो मध्य प्रदेश के कई स्कूल और कॉलेज ईट राइट प्रमाणित हुए हैं। जैसे भोपाल व इंदौर को क्लीन स्ट्रीट फूड हब घोषित कर दिया है। यह पॉइंट आप याद रखेंगे, भोपाल व इंदौर को क्लीन स्ट्रीट फूड हब घोषित कर दिया गया है। राज्य में इसे स्वच्छ भारत पोषण अभियान और स्वस्थ मिशन से जोड़ा गया है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक देखें तो इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का मॉड्यूल जारी किया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत कुल 5 मॉड्यूल अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। कुल वजन इसका जो है वो 52 टन है। LVM-3 रॉकेट की मदद से वर्ष 2028 से 2035 के बीच प्रक्षेपित किया जाएगा। सभी मॉड्यूल के जुड़ने के बाद भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण पूरा होगा। भारत वर्ष 2028 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च करने की योजना बना रहा है। आइए अब हम देखते हैं खेल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। पहली है फिडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025, जिसका आयोजन बेलग्रेड सर्बिया में हुआ था, जो कि 29 जुलाई से 17 अगस्त 2025 के मध्य आयोजित हुआ, जिसमें विजेता रही हैं दिव्या देशमुख, जो कि महाराष्ट्र भारत से संबंधित हैं। विशेष देखें तो भारत की चौथी महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया है इन्होंने। फिडे क्या है इसके बारे में देखें तो यह अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ है, जिसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डैश चेस। ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया है। इसके बारे में देखें तो शतरंज की दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है यह विश्व चैंपियनशिप, विश्व कप और अन्य अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करती है। सभी देशों की शतरंज संघों को मान्यता देती है। रैंकिंग और ग्रेडिंग सिस्टम का भी यह काम करती है। आइए आगे बढ़ते हैं। वनडे वर्ल्ड कप 2027। वनडे वर्ल्ड कप अगला अक्टूबर से नवंबर 2027 में आयोजित होगा, जिसकी मेजबानी करेंगे दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। जो दक्षिण अफ्रीका है वो 44 मैचों की मेजबानी करेगा, जबकि जिम्बाब्वे और नामीबिया 10 मैचों की मेजबानी करेंगे। इसमें कुल टीमों की संख्या है 14। पिछली बार 2003 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केन्या ने संयुक्त रूप से मेजबानी की थी। अगला देखें तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ये थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ सुधार लेंगे। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, जो कि खरगोन से हैं मध्य प्रदेश के, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन व्यक्तिगत स्पर्धा में, जो कि आयोजित हुई थी कजाकिस्तान में, इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। यह पदक इन्होंने दूसरी बार जीता है। फर्स्ट स्वर्ण पदक इन्होंने 2023 में जीता था। अगली जानकारी देखें तो एस रोहिणी कृष्णा भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इस टूर्नामेंट में रोहित ने 6-9 का स्कोर कर जीत हासिल की है, जो कि कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित हुई थी। अशबीर सिंह जोहल, यह भारतीय मूल के हैं, इंग्लैंड निवासी। इन्होंने इंग्लिश फुटबॉल क्लब, जो कि इंग्लैंड में पहले सिख मैनेजर बने हैं। अजय सिंह भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। अब हम आते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों पर। तो मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक करने वाला राज्य बन गया है। भारत चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बना है, अर्थात स्टील उत्पादन में भारत का स्थान अब दूसरा है, प्रथम नंबर पे है चीन।
भोपाल जिला अंतर्गत बैरसिया तहसील के ग्राम बांदीखेड़ा में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जा रहा है। उद्यम सेतु भोपाल, तो क्या है यह लघु उद्योग भारती का नवनिर्मित प्रदेश कार्यालय भवन है, जिसको नाम दिया गया है उद्यम सेतु, जिसका लोकार्पण डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के प्राथमिक शिक्षक श्रीमती लीला शीला पटेल और आगरमालवा के माध्यमिक शिक्षक श्री भेरूलाल ओसारा को नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वाइब्रेंट ग्राम सभा क्या है? तो यह भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य ग्राम सभाओं को अधिक पारदर्शी, सहभागी और प्रभावी बनाना है। यह पहल विशेष रूप से मध्य प्रदेश में लागू की गई। महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ, जो कि उज्जैन में स्थित है, यहाँ आयोजन हुआ था विक्रमोत्सव 2025। इसको ईमैक्स ग्लोबल अवार्ड ने लॉन्ग स्टैंडिंग आईपी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है, यह याद रखेंगे आप। अगला देखें तो वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए कार्यबल में 70% महिला भागीदारी सुनिश्चित करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। ईयर याद रखेंगे 2047। अलका उपाध्याय देखें तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सचिव बनी है। मोहित चावला भारत तिब्बत सीमा पुलिस में डीआईजी बने हैं। अनीश दयाल सिंह यह उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं वो अजीत डोभाल हैं। मनिका विश्वकर्मा जयपुर में आयोजित हुए मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीता। अब हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखते हैं। तो मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल का पुनर्गठन वर्तमान में किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 2023। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को वार्षिक मेडिकल कवर कितना मिलता है? आंसर है सी 5 लाख। विद्यार्थियों के लिए आधार अब स्कूल के द्वार अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के आधार कार्ड बनाना और अपडेट करना। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 कहाँ आयोजित हुआ था? आंसर है कटनी। रण संवाद का आयोजन किस स्थान पर हुआ? तो इसका आयोजन आर्मी वॉर कॉलेज डॉक्टर अंबेडकर नगर इंदौर में किया गया था। मध्य प्रदेश में रेयर अर्थ एलिमेंट का भंडार किस जिले में पाया गया है? आंसर है सिंगरौली। रेयर अर्थ एलिमेंट्स में कुल कितने तत्व शामिल होते हैं? तो इसमें 17 तत्व शामिल होते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व रेयर अर्थ एलिमेंट्स में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है सी सोना। सोना रेयर अर्थ एलिमेंट्स में शामिल नहीं है। FIDE का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है फेडरेशन इंटरनेशनल डैश चेस। फिडे वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025 का विजेता कौन रहा है? तो इसका आंसर है दिव्या देशमुख, जो कि महाराष्ट्र से हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल शिक्षा की नई संरचना क्या है? तो इसकी नई संरचना है 5+3+3+4, ऑप्शन बी। ईट राइट इंडिया मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका आंसर है 2018 को। वनडे वर्ल्ड कप 2027 में कुल कितनी टीमें भाग लेंगी? तो इसमें 14 टीमें भाग लेंगी। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, जो कि यह खरगोन से संबंधित है, यह ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि उत्पाद कौन सा है? तो यह टमाटर है। वाइब्रेंट ग्राम सभा की पहल का उद्देश्य क्या है? तो ग्राम सभाओं को अधिक पारदर्शी और सहभागी बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ को ईमैक्स ग्लोबल अवार्ड किस श्रेणी में मिला है? जिसका आंसर है बी लॉन्ग स्टैंडिंग आईपी ऑफ द ईयर।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कितने वर्ष का होगा? तो यह 4 वर्ष का होगा। एमपी में ईट राइट प्रमाणित स्कूल और कॉलेज किस उद्देश्य से हुए हैं? तो आंसर है बी, सेफ, हेल्थी और सस्टेनेबल फूड प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।